शामिल हमारा टीम चैंपियन की ओर से आज के इस ताबड़तोड़ और बहुत ही खास जूम सेशन में मौजूद सभी भाइयों बहनों का मैं टीएस बनवारी मध्य प्रदेश के बालाघाट से आप सभी का हृदय की गहराई से सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज का जो जूम सेशन इसलिए भी खास होने वाला है दोस्तों कि जीवन के सफर में अपने रंग को बदरंग नहीं होने देना, क्योंकि ड्रीम स्टल में आने के बाद जब सफलता मिलेगी तो कब्र के बाद भी लोग याद करेंगे, कब्र में जाने के बाद भी लोग याद करेंगे। इतनी बेहतर और बहुत खास हमें ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आई है और हमारे जो क्रिएटर हैं इसके मैं उनको नमन करता हूं और हमारे जो महागुरु सम्मानी शिवन साहू सर को नमस्कार करता हूं। लेकिन प्रथम वंदना प्रथम प्रणाम तो हम अपने टीम चैंपियन के हमारे महागुरु इस टीम के जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे मेंटोर हैं, सम्मानी सुखवीर ब्रजवासी सर का मैं अपनी ओर से अपनी टीम की ओर से उन्हें नमन करते हुए आज होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को भी और बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि कहते हैं जिंदगी बदलने आए हैं। यदि हम ट्रोन स्टल के दीवाने जिंदगी बदलने आए ट्रोन स्टल के दीवाने, तो यहाँ रुसवाई नहीं पैसा और इज्जत रहा करती है। यहाँ पे रुसवाई नहीं पैसा और इज्जत रहा करती है। तो मैं सर को बुलाने के पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल गुजारिश करूं कि जोरदार जोश खरोश तालियों के साथ में हैंड रेस के साथ में हमारे महागुरु को यहाँ में आमंत्रित कर रहे हैं। और आमंत्रित इसलिए भी कर रहे हैं, वो उस काबिल हैं भी, क्योंकि अब हर चुभन सह के महकते हैं गुलाबों की तरह। हमारे जो अपलाइन है, हमारे जो क्रिएटर हैं, महागुरु हैं, हर चुभन सह के महकते हैं वो गुलाबों की तरह। जानते सब है मगर चुप रहते हैं किताबों की तरह। तो वेलकम ऑन द मंच सम्मानीय आदरणीय सुखवीर ब्रजवासी सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, वेरी गुड, जो कि आपने इतने सुंदर शब्दों में मंच का संचालन किया। और आप जैसे इंसान के मुखारबिंद से जो निकले हुए शब्द होते हैं उनकी तो तुलना जितनी भी की जाए उतनी ही कम पड़ जाती है, क्योंकि आपके जो सुंदर शब्द निकलते हैं मुखारबिंद से वो बाकी में गागर में सागर भर देते हैं। दुनिया की हर चीज़ ठोकर खा करके टूट जाती है, दुनिया की हर चीज़ ठोकर खा करके टूट जाती है, लेकिन मेरे दोस्त एक कामयाबी है जो ठोकरें खा करके ही सिखाती है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जूम सेशन पर दूर दराज से आए हुए हम उम्र साथी, पिता तुल्य बड़े भाई, सम्माननीय हमारी मातृशक्ति माता बहनों एवं नौजवान साथियों, आपका भाई, आपका होस्ट, आपका दोस्त सुखवीर ब्रजवासी, उत्तर प्रदेश चैंपियन टीम मथुरा की पावन भूमि पर से आज इस होली के पावन पर्व पर मधुर मिलन सत्कार मिलन मैं आप लोगों का दिल की एवं हृदय की गहराई से वंदन एवं राधे राधे। आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ और आपके घर परिवार में ये होली ऐसी आए कि ये खुशियों के रंग दिन प्रतिदिन बदलती जाए।
और खुशियों के रंग बरती चली जाए। माई चैम्पियन अपॉर्चुनिटी, ट्रॉन प्रोजेक्ट, ट्रॉनिस्टल एंड ड्रीमिस्टल, जूम सेशन पावर बाई चैम्पियन टीम इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आप ये लिंक न जाने किस किस के पास में पहुंची होगी, लेकिन भाग्यशाली वही है जो आज इस मीटिंग में, एक होली समारोह में हम आपस में फिजिकल नहीं मिल सकते हैं, तो हम एक दूसरे सारे के सारे जितने भाई बहन हैं, हम एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि पूजा चौधरी जी हैं, उपेंद्र सर हैं, राम कुमार मीना जी हैं, गुड़िया त्रिपाठी जी हैं, पूनम चौधरी जी हैं, अमित जी हैं, टीएस बनवारी जी, दिगंबर जी, तोसिफ सर हैं, रवि कुमार जी हैं, रवीना मैडम जी हैं, ऋषिपाल सर, उमाशंकर जी, विनीता जी इत्यादि। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, और परमपिता परमात्मा से विनती करते हैं कि आगामी टाइम पर ये हम एक ही सूत्र बंधन में, सफलता के सूत्र बंधन में हमेशा के लिए इसी तरीके से बंधे रहें जिस तरीके से अब तक बंधे रहे थे। दोस्तों, एक कहावत है कि रंग पर रंग डाल करके तस्वीर बदल देते हैं, रंग पर रंग डाल करके तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं, अपने मकान और ज़मीन और प्लॉट सभी बदल देते हैं, लेकिन हम और आप ट्रॉनिस्टल वाले हैं, ट्रॉनिस्टल वाले ही रहेंगे। औरों की तो बात अपनी तो बात छोड़ो, और लोगों की भी तकदीर बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं। तो दोस्तों, हम और आप लोग, भगवान ने कुछ बड़ा करने के लिए यहाँ पर भेजा है। ये अपॉर्चुनिटी हर किसी के हाथ में नहीं आई है। लोग ठोपरें खा रहे हैं, लेकिन बढ़िया अपॉर्चुनिटी किसी के हाथ में नहीं आ पा रही है। अपॉर्चुनिटी उसी तरीके से आ रही हैं जैसे एक बहती हुई नदी होती है, आती है और चली जाती है। किसी दिन पानी खूब दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी वो सूख भी जाती है। उसी तरीके से लोग नेटवर्किंग में हैं दोस्तों। आज की डेट में लोग बाग परेशान हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, लेकिन मिल नहीं पा रही है। लोगों को मिल रही हैं तो वही मिल रही हैं 2 महीना चला बंद, 3 महीना चला बंद, 4 महीना चला बंद, और कहो तो आपने जिस दिन पैसा लगाया उसी दिन बंद। जहां मेहनत होती है, जहां पर ईमानदारी होती है, जहां पर कर्तव्य परायण आप जैसे लोग होते हैं, दोस्तों, अच्छी चीज़ में देरी तो लगती है, अच्छी चीज़ में देरी तो लगती है। आपने देखा होगा जब भी सोने की खोज होती है तो उस पीरियड में न जाने कितने ढेर मिट्टी हटाने के बाद में, कोयला हटाने के बाद में 1 तोला सोना मिलता है। तो जो तो सोना निकालने वाला व्यक्ति होता है वो ढेर पर ढेर फेंकते जाता है, उस ढेर भरी मिट्टियों पर फोकस नहीं करता है, वो 1 तोले सोने पर फोकस करता है। वही हाल हमारा और आपका है दोस्तों। लोग बाग जो मिट्टी के ढेर हैं, अदर सिस्टमों में भाग रहे हैं, काम तो करना पड़ेगा। बगैर काम का दुनिया के अंदर 10 पैसा भी नहीं मिलता है। एक छोटे से लेकर के बड़े कर्मचारी तक हर व्यक्ति को काम करना पड़ता है। एक छोटे जीव से लेकर के चींटी से लेकर के हाथी तक भी जीव जंतु को पेट भरने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, चलना तो पड़ता है। और जो रुकोगे तो रुके हुए पानी में और ठहरे हुए इंसान में मेरे दोस्त सड़न पैदा हो जाती है। तो इसलिए हमको बरकरार चलते रहना चाहिए। जिस तरीके से गर्म जोश के साथ में अब तक चलते आए हैं ट्रॉनिस्टल ड्रीमिस्टल को लेकर के, उसी तरीके से हमको उम्मीद है आगे भी बढ़ते रहेंगे। क्योंकि कारण क्या है, प्लान आते हैं और चले जाते हैं। काफ़ी प्लान चल रहे हैं आज की डेट में। आपने देखा होगा जिस तरीके से आपने देखा होगा आई मून आया, ठीक है, आई मून आया। उसके बाद में आपने देखा होगा कि कोर वायरस आया, ठीक है। ये बगैर काम करने के पैसे देते हैं और न जाने इनके अंदर दिखावा होता है। ओसमोस आया, ठीक है। उसके बाद में आपका मेटाफोर्स आया और न जाने क्या क्या आते हैं और एक दूसरे को दाबते चले जाते हैं। जाला पिस्टल आया और 1, 2, 3 महीने नहीं चलने देते हैं, तब तक वो दूसरे के असर को, रंग को दाब करके रख देता है। लेकिन ट्रॉनिस्टल का असर आज तक किसी पर न तो दबा है और न कभी दबेगा।
क्योंकि कारण क्या है दोस्तों, बाप ही होता है, बेटे ही होते हैं। तो सोने का अंडा है। हाँ, इतना जरूर है, थोड़ा सा वक्त लगेगा और बढ़िया चीज़ को लाने में वक्त लगता है। हमें और आप लोगों को बढ़िया चीज़ मिल चुकी है, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जूम मीटिंग में जो मीटिंग में रहते हैं, खेल सारा उसी का माहौल बदलता है, उसी की अच्छी इनकम होती है। और दूसरी बात क्या है, ये सिस्टम कितना प्यारा है कि क्रॉस लाइन के काम करने से भी यहाँ पर इनकम आती है। दोस्तों, पैसा काम से ही आता है। बगैर काम के अगर पैसा आ जाता ना, तो फिर कोई भी काम नहीं करेगा दुनिया में। फिर काम को कौन करेगा? दोस्तों, स्वयं को सफल बनाना है। स्वयं को सफल बनाने वाले भी हम होते हैं और असफल करने वाले भी हम ही होते हैं। जो व्यक्ति अपने पहले काम के साथ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, पहले काम से कुछ समय बचा करके यहाँ पर उस समय को प्रयोग करेगा, तो पैसा घटेगा या बढ़ेगा, हम और आप स्वयं डिपेंड करते हैं, स्वयं पर डिपेंड करता है। जिस काम को करने से हम अब तक रईस नहीं बन पाए थे, अगर आगामी टाइम पे भी उसी काम को हम और आप करते रहे, तो दोस्तों रिजल्ट हमारे और आपके हाथ में है। जैसे पहले थे हमेशा वैसे ही रहेंगे। अगर हमको कुछ अलग हटके करना है तो दोस्तों बाकी में अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में, मेहनत तो मांगेगी, लगन तो मांगेगी, लेकिन इसके साथ में आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क अपने घर पे लेकर के चलना है। किसी को शॉप लेकर के चलना है, किसी को खेती लेकर के चलना है, किसी को ड्यूटी लेकर के चलना है। बाकी एक्स्ट्रा समय को यहाँ पे लगा करके, और धीरे धीरे बूंद बूंद से भी गढ़ा बढ़ता है, बूंद बूंद से ही नदियों में प्रयाग संगम बन जाता है। दोस्तों, ये मार्केट है, बिजनेस में चढ़ाव उतार आते रहते हैं। बाजार कभी हमारे और आपके तरीके से नहीं चलता है। सोचो, अगर कोई शॉप खोले तो आज 20 कस्टमर आ जाते हैं और दूसरे दिन 4 या 5 आए, तो क्या हम लाखों रुपए लगाए हुए हैं और शॉप को बंद कर सकते हैं? कभी नहीं बंद कर सकते। कारण क्या है कि वहाँ पे हमारा पैसा लगा हुआ है लाखों रुपए। एक दिन 20 आ गए, एक दिन 5 आ गए, 4 दिन 5 आ गए, तो शॉप को बंद नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी उसी तरीके से है। किसी महीने में काम ऊपर भी जा सकता है, किसी महीने में माइनस में भी जा सकता है। उसी समय पर हमको और आप लोगों को पेशेंस बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर समय काम हमारे और आपके तरीके से नहीं होता है। जो व्यक्ति पेशेंस करके निरंतर कार्य करेगा, अपने सिस्टम से प्यार करेगा, अपनी डाउनलाइन से प्यार करेगा, अपने अपलाइन से प्यार करेगा, और सबसे ज़्यादा अपने सिस्टम से प्यार करेगा, दोस्तों उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, कभी नहीं रोक सकता है। निरंतर काम पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा आप कभी जैसे कि हॉस्पिटल में गए हों, आईसीयू रूम में गए हों, तो वहाँ पे एक मॉनिटर चलता है, टीवी जैसा चलता है मरीज पेशेंट पर। तो वो लाइन ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती हैं। उसका मतलब ये है कि पेशेंट अभी जिंदा है। XYZ वो लाइन सीधी हो गई तो आप समझ लीजिए कि पेशेंट ख़त्म हो गया। डॉक्टर को महसूस हो जाता है कि पेशेंट के अंदर अब कुछ भी नहीं है। वही हाल हमारा तुम्हारा है। बिजनेस ऊपर और नीचे ऊपर चलता है, कभी थोड़ा सा चढ़ जाए, ऊपर छलांग मार जाए, कभी माइनस में चला जाए, तो आप समझ लीजिए अभी आपका बिजनेस जिंदा है। और एक लाइन में हो गया, उस दिन से समझ लीजिए कि हमारा बिजनेस ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, हमारा बिजनेस और आपका बिजनेस है वो ऊपर नीचे चलता रहता है। ये बाजार है, हर मार्केट ऊपर और नीचे चलती रहती है। यहाँ पर हमको अपना हौसला नहीं तोड़ना है, परमानेंट लगे रहना है, ठीक है ना। लेकिन कारण क्या है, यह बिजनेस कम पैसे से स्टार्ट हो जाता है, सीखते हैं नहीं, मीटिंग पर आते नहीं हैं, और काम की भी नहीं मालूम है कि करना क्या है, मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। लेकिन जब कोई पूछता नहीं है कि इसमें काम क्या करना पड़ता है, तो लोग बाग चुप पड़ जाते हैं। आज आपको ऐसा तोड़ दे देते हैं हम, ध्यान से सुनना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि तुम्हारे बिजनेस में करना क्या पड़ता है, तुम्हारे बिजनेस में करना क्या पड़ता है, काम क्या है, क्या करना पड़ता है, दोस्तों कुछ नहीं है। एक ही चीज़ बतानी है
कि दोस्तों कुछ नया नहीं करना है, काम वही करना है जो आदत से मजबूर हो करके हम सारे लोग इसे हमेशा से करते चले आ रहे हैं और जिंदे रहेंगे तब तक हम इस काम को करते रहेंगे। लेकिन जैसे कि जिस दिन से हमने अपनी याददाश्त संभाली है उसी दिन से हम उस काम को करते हैं और जिंदे रहेंगे तब तक करते आए हैं। लेकिन हम सत्य बोलते हैं लेकिन उसका मिलता कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़माना झूठ का चल रहा है, ज़माना गलत चीज़ों का चल रहा है। किसी को अच्छी चीज़ देंगे, दूध देंगे तो दूध की दुकान पर भीड़ नहीं होगी, शराब के ठेके पर अपने आप भीड़ हो जाती है। दूध वाले की दुकान पर लेने के लिए जाना पड़ता है, दूध लेने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। और शराब को इंसान मंचा जहाँ से ढूंढ लेता है। तो काम क्या है? काम कुछ नहीं है, जो हमेशा से हम करते चले आते हैं काम वही होता है। जैसे कि हमको कोई डॉक्टर पसंद आता है तो कोई पूछता है कि डॉक्टर कौन सा अच्छा है, जिस पर हम सही होते हैं उसी को बता देंगे। स्कूल कौन सा अच्छा है, जिसमें हम पढ़े होंगे या बच्चे पढ़ रहे होंगे उसी स्कूलों को बता देते हैं, ठीक है ना। बिजनेस कौन सा है, मतलब गारमेंट्स की दुकान कौन सी है, जिसको हमको अच्छा लगता है उसी को बता देते हैं, ठीक है। और हम सत्य बोलते हैं लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि झूठ बोलते हैं लेकिन उनको धड़ाधड़ मिलता है। जैसे कि अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, ऐश्वर्या राय है, ये हमसे और आपसे गरीब नहीं है। लेकिन बिजनेस किसका है? बातों का। बिजनेस किसका है? शेयर करने का। बिजनेस किसका है? रिकमेंडेशन करने का, ठीक है ना। अब बात क्या आती है, जैसे कि आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन जी वो कहते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न का पाउच लगाओ, टेंशन भगाओ। कितने लोग मानते हैं इस चीज़ को? ये सत्य बात है। किसी के घर में लड़ाई हो जाए, झंझट हो जाए, एक नवरत्न का पाउच डाल दिया जाए तो क्या उसके घर में लड़ाई शांत हो सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं। ऐश्वर्या राय ऐड देती है मेरी सुंदरता का राज है तो लक्ष्य साबुन। लक्ष्य साबुन से अगर इंसान गोरा नहीं हो जाएगा तो इंडिया की भैंस भी सफ़ेद पड़ जाएंगी, वेस्ट इंडीज़ वाले सभी गोरे हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त कि किसी की टेंशन जाए या ना जाए, कोई गोरा हो या ना हो, इतना ही बोलने का उनके खाते में करोड़ों रुपए पहुंचता है और हम सत्य बोलते रहते हैं फिर भी कुछ नहीं मिलता है। कारण क्या है? वो किसी न किसी सिस्टम के रजिस्टर्ड होते हैं और हम किसी सिस्टम के रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। अगर हम किसी सिस्टम के रजिस्टर्ड हो जाते हैं और जब बताते हैं लोगों को तो बताओ हमको और आपको मिलता है? नहीं मिलता है। जैसे कि हम और आप लोग ट्रोनिस्टल में रजिस्टर्ड हुए पहले, फिर किसी को बताते हैं, सारे के सारे तो लोग उनके कहने से भी कोई नवरत्न नहीं लगा रहा है, सारे के सारे लोग तो उनके कहने से भी लक्ष्य साबुन नहीं लगा रहे हैं। वहाँ पे भी हर चीज़ का रेशियो निकल करके आता है। यानी जब हमारे काम का रेशियो ना निकले तो बस एक ही चीज़ समझ जाओ, सिस्टम में तो कोई कमी नहीं है। सिस्टम तो पहले भी पैसा दे रहा था और सिस्टम आज भी पैसा दे रहा है और सिस्टम हमेशा पैसा देगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी है। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, हर चीज़ रेशियो पर डिपेंड करता है। हमने और आपने बच्चापन में कंचा का गेम खेला था। खड़े होकर के मतलब गड्ढा होता था जिसको पिल्ल बोलते थे, खड़े होकर के एक कंचा फेंकते थे, माथे से लगाते थे, होठों से लगाते थे, चूम करके डालते थे, कोई पता नहीं कि आएगा या नहीं आएगा। लेकिन वही काम XYZ अगर हमने खोंच भर करके कंचे और पिल्ल पर आंख मीच करके भी नहीं फेंक दिए तो दोस्तों ध्यान रखना, एक दो कंचा तो साला भले ही माथे से चूम करके मत लगाइए, होठों से चूम करके मत लगाइए, फेंक दो, खोंच भर के फेंक दो, दो चार कंचा तो फंसेंगे उस गड्ढे में। वही हाल हमारा और आपका है। हम एक दो प्लान करके हट जाते हैं, एक कंचा मतलब आज कर लिया, 5 दिन के लिए रेस्ट, जैसी मेहनत वैसा परिणाम। दोस्तों खोंच भर भर के कंचे फेंकेंगे तो पिल्ल में 2-4 कंचे तो आएंगे ही आएंगे। लोग बाग 5-5, 10-10 हज़ार की मेहनत करने के लिए फैक्ट्री वगैरह में चल देते हैं, फैक्ट्री वगैरह में चल देते हैं। और आज की डेट में क्या है, जिस व्यक्ति को 20,000 रुपये पे भी नहीं जाएगा फैक्ट्री कंपनी में करने के लिए, तो मात्र खर्चा काटने के बाद 6-7 हज़ार रुपये में ही अपने समय को बेच रहा है। यानी सपोज कीजिए हमारा ये अनमोल शरीर कितने काम का है। कोई हमसे ये कहेगा कि हम 2 करोड़ रुपये देंगे, हमको एक हाथ दे दो, नहीं दे सकते हैं। कोई हमसे ये कहे 2 करोड़ रुपए देंगे, एक आंख दे दो, नहीं दे सकते हैं। जब हमारे एक एक अंग का इतना कीमती वो है, अमूल रतन है ये, और हम मात्र ओनली 10, 15, 5, 6, 7 हज़ार रुपये में इसकी किसी को गुलाम बना देते हैं अनमोल रतन को। दोस्तों XYZ यहाँ पर
आप दिन रात ड्यूटी समझ करके इस चीज़ को सीख करके रोज़ मेहनत करोगे, 3-4 प्लान डेली दोगे ड्यूटी समझ करके, जैसे कंपनी में सुबह के निकलते हैं रात में अपने घर पे घुसते हैं, इसी तरीके से करते जाइए। मात्र 3000 रुपये डाल लो अपनी जेब में अपने घर से ज्वाइन करने के बाद में, 3000 रुपये डाल लो अपने घर में, और वहाँ पर सैलरी कब मिलती है? 1 महीने के बाद में। अब 100 रुपये डेली का खर्चा कर लो यहाँ से, 100 रुपये डेली का खर्चा कर लो यहाँ से, ठीक है। 3000 रुपये जो दिए हैं पेट्रोल वगैरह में, और 100 रुपये की पेट्रोल फूकेगी नहीं, 3500 रख लो ज़्यादा करोगे तो, उसमें 10-20 खाने पीने के लिए, नाश्ता पानी के लिए, 100 रुपये की पेट्रोल। और जिस दिन 3000 रुपये आपके खर्च होंगे, जिस दिन आपकी सैलरी का समय आएगा, डेली तो अपने घर पे आओगे शाम को लौट करके प्लान करके। और मेरे दोस्त रेशियो निकाल लेना, कंपनी फैक्ट्री को मात दे करके, जूता दे करके साइड में ना कर दें तो हमारी गारंटी है। लेकिन कारण क्या है, हम लोग और आप लोग, ये बिजनेस ऐसा है, यहीं पर XYZ 4-6 लाख रुपए 10-20 लाख रुपए दे करके ये बिजनेस शुरुआत होता तो हम कंटिन्यूअस करते, परमानेंट करते। कारण क्या, छोटा अमाउंट लगा है, हम इसकी कदर नहीं करते हैं, हम इसकी कदर नहीं करते हैं तो ये हमारी कदर नहीं करता है। जैसी मेहनत वैसा परिणाम, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, मेहनत को जो व्यक्ति बरकरार करेगा, जो व्यक्ति बरकरार मेहनत को करेगा दोस्तों, रिजल्ट उसी का आएगा। और जिंदगी में कभी भी इंसान को कहीं पर कंपनी फैक्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार 3500 रुपये लगा करके रात दिन मेहनत करके एक बार पैसा फूंक करके तो देखिए, एक बार पैसा फूंक करके देखिए, और तुम्हारे कंपनी फैक्ट्री से ज़्यादा पैसा ना आ जाए तो बोलना मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो हम कमिटमेंट करते हैं, हम स्वयं कमिटमेंट करते हैं। होली का समारोह है, जो भी एफर्ट हमारा, पहले तो करेंगे हम अपने कामों को, फिर भी बता रहे हैं, जिन व्यक्तियों का घर रोजी रोटी से भी चलता हो, कहीं पर उसकी रोजी रोटी चल रही हो, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको साइड में हमेशा के लिए त्याग दो, नहीं। जब तक उस इनकम से यहाँ से डबल ना हो जाए तब तक हमको कोई त्याग पत्र नहीं देना है, तब तक हमको ये पार्ट टाइम में करना है, जब तक वहाँ के बराबर डबल नहीं कर दे। और दोस्तों, खाली समय को बर्बाद मत कीजिए, खाली समय को बर्बाद मत कीजिए। देखो, हम और आप लोग हैं, बिजनेस से संबंधित अपने पोस्टर डाल सकते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, स्टोरी है, सोशल मीडिया है, ठीक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे डाल सकते हैं। हम और आप लोग पैसा कमा सकते हैं। नेट तो उनका भी खर्च हो रहा है जो कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी नेट उनका खर्च हो रहा है, 2 पैसे नहीं कमाते हैं, और नेट तो खर्च हो ही रहा है, और उसी नेट से हम और आप लोग पैसा भी बना रहे हैं। परिवर्तन कितना है, नेट वो भी चला रहे हैं, नेट हम भी चला रहे हैं, मोबाइल वो भी चला रहे हैं, मोबाइल हम भी चला रहे हैं। वही 20-24 घंटे उनके लिए, वही 24 घंटे हमारे लिए हैं, ठीक है। उनका समय बर्बाद हो रहा है, हम पैसे का मतलब सदुपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, सकारात्मक सोच, परमानेंट निरंतर कार्य, ठीक है, और अगली होली तक अपना कारवा। जिस व्यक्ति को आज की डेट में यहाँ पे 1 साल भी नहीं हो गई होगी ट्रोनस्टल के अंदर, और 2-3 घंटे भी काम करता गया, दोस्तों सच बता रहा हूँ, इधर उधर नज़र मत मोड़ देना। जैसे जिस तरीके से तांगड़ी वाले घोड़े का टारगेट नहीं होता है, साइड से पट्टे बंधे रहते हैं, केवल उसको रोड ही रोड दिखाई देता है, रोड ही रोड दिखाई देता है, उसी तरीके से इधर उधर तो मुड़ना नहीं है। हमने सुबह की मीटिंग में कमिटमेंट किया था कि सुखवीर ब्रजवासी काम तो करना ही है। अगर नेटवर्किंग के अंदर काम करना है और काम से ही पैसा आता है, तो काम उस जगह पे करो ना जहाँ पे प्रूफ मिल चुका है। सुखवीर ब्रजवासी केवल काम करेगा तो ट्रोनस्टल में ही करेगा, इधर उधर नहीं करेगा। काम करेगा तो ट्रोनस्टल में, हाँ XYZ कोई 2 पैसे का मतलब मेरा इनकम का कोई स्रोत बना हुआ है, पता चली कि मेरी शॉप में कुछ और आइटम बढ़ाने से काम चल जाएगा, वो रख सकते हैं। लेकिन नेटवर्किंग में जहाँ पर वर्किंग होगी, वो होली के दिन का वादा है, वो काम होगा, मेहनत होगी, तो केवल ट्रोनस्टल के इसी अंदर होगी। दोस्तों, इसी तरीके से अपने अपने कमिटमेंट करके, अपने माइंड में कमिटमेंट लेकर के दिन रात बढ़ जाओगे, दिन रात केवल ट्रोनस्टल ट्रोनस्टल ट्रोनस्टल। अगली होली एक ऐसी पहचान बनेगी, इंडिया के अंदर चैंपियन टीम के ही झंडे लहराएंगे। और एक बार तो आप लहरा चुके हैं, मुझको उम्मीद है कि आप दोबारा फिर लहराएंगे।
तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को स्टॉप करता हूं, क्योंकि आज होली समारोह है। बाद बाकी अपना अपना हैंड राइज डाउन कर लीजिए, बाद बाकी केवल वही हैंड राइज करें 1-2 मिनट के लिए, जो कि अपना कुछ आज होली का दिन है, अपने अपने विचार विमर्श करें। और ये मीटिंग पुनः दोबारा से मीटिंग कटने के बाद में 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए और चलाई जाएगी, 2 मिनट का समय दिया जाएगा। सारे के सारे लोग एक साथ में कनेक्ट करेंगे। कारण क्या है कि आज होली का समारोह है, होली मधुर मिलन है, और इधर में हमारे मतलब जो मुस्लिम भाई हैं उनके भी रोज़ा वगैरह चल रहे हैं, तो उनके लिए भी हम बोलेंगे, यही को कहेंगे अल्लाह से, गॉड से, कहे परमपिता परमात्मा, जो भी ट्रोन स्टल के अंदर हमारे भाई आए हुए हैं, क्योंकि एक कहावत है नेटवर्किंग वो होता है, न यहाँ पे कोई रंग देखा जाता है, न रंग और रूप देखा जाता है, न जात देखी जाती है, न कोई बरादरी देखी जाती है, न कोई कद देखा जाता है, न कोई सर्टिफिकेट और चरित्र प्रमाण पत्र देखे जाते हैं। ये सबके लिए समान अवसर होता है, सबको महाराज बनने का अवसर होता है, सबका भगवान, सबका मालिक एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम आपस में भाई भाई है ना। तो दोस्तों सभी का त्यौहार है, धूमधाम से मनाइए और ज़बरदस्त तरीके से मनाइए। तो केवल वही एंड्राइज करेगा जो व्यक्ति अपना कुछ कहना चाहेगा। उपेंद्र सर आइए, वेलकम, क्या कहना चाहते हैं, आइए वेलकम। उपेंद्र सर। थैंक यू सर जी, थैंक यू, धन्यवाद सर, आपने इतने बड़े मंच पर बोलने के लिए। जी सर, जो मंच पे बैठे हुए सभी को मेरा सादर प्रणाम, सहयोगी बंधु सादर स्नेह बंधन। मैं आपका दोस्त उपेंद्र सिंह कुशवाहा फ्राम यूपी कन्नौज से, और चैंपियन टीम के मैं क्रिकेटर और टीम स्टार ट्रोन स्टल में आपका उमर को स्वागत करता हूं। सर जी, आज होली की सारे ट्रोन स्टल बैठे हुए सभी को होली की शुभकामनाएं, बधाई, और हमारा टारगेट सबको साथ, सबको विकास और साथ में चलने के लिए, और क्योंकि समय के साथ सर जो चलेगा, समय पे जो ध्यान देगा, और प्लान टू प्लान, तो प्लान एसटीपी आगे जरूर बढ़ेगा जी। आप है सर जी, आपका क्या कमिटमेंट है, आपका क्या कमिटमेंट है इस होली पर काम को लेकर के? सर जी इस होली, जी सर जी बिल्कुल सर, मेरा इस होली से कमिटमेंट है कि वो कहावत है कि सामने देखना है, इधर उधर देखना नहीं है। एक प्लान तो प्लान है मेरा, क्लियर एक कमिटमेंट मेरा। और दूसरी बात है कि अगली नेक्स्ट होली तक हम लोग जितने लोग पार्टिसिपेट बने रहेंगे, तो सबको पता चल जाएगा कौन कितना पैसा कमा रहा है, कौन कितना बना रहा है। और बाकी प्लान का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली पे डेली प्लान होंगे, तो अच्छा इनकम आएगा सर जी टीम से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। जी सर जी। और कोई व्यक्ति अपना विचार विमर्श करना चाह रहा हो, हैंडराइज कीजिए। और कोई अपना टारगेट लेकर के बात करना चाह रहा हो। उपेंद्र सर के अलावा बाद बाकी सब इस सिस्टम से भागेंगे क्या? मैं कोई काम नहीं करेगा क्या? सर हम ड्राइव कर रहे हैं, हम तो अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। हाँ जी, वेरी गुड सर, हसनी सर वेलकम। तो यही है कि सर होली की आप सभी दोस्तों को, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सबको मुबारकबाद हो। और सभी दोस्तों से यही कहना है कि देखिए हम तो कई दिन से मीटिंग में आ नहीं पाते, तो सर मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी घर जाने का प्रोग्राम जो कर लिया हूँ, तो मुझे काम अभी रात को 2-2, 3-3 बजे तक करना पड़ रहा है। बस कल लास्ट दिन है, कल हम निकलेंगे आराम से। कल के बाद हम मीटिंग रेगुलर लेने की कोशिश करेंगे, और पूरा मीटिंग भी लेंगे, और कोशिश भी करेंगे जितने भी पार्टिसिपेंट है अपने पार्टिसिपेंट को भी लाने का कोशिश करेंगे। और सर मीटिंग हम बराबर लेना चाहते हैं, लेकिन क्या करेंगे, दूसरे के इसमें बंधे हुए हैं, तो इस वजह से हम लोग ले भी नहीं पा रहे हैं। बस मैडम आ गई है, आप लोग बात कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, हम सुन रहे हैं सर। वेरी गुड, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बातें बोलने के लिए मौका दिया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों और कोई अपनी बात रखना चाह रहा हो? देखो सभी का त्यौहार है, और जिस तरीके से हमने भी कमिटमेंट लिया है, तो इस तरीके से आप लोग भी कमिटमेंट ले सकते हैं। हाँ, केवल उपेंद्र सर का कमिटमेंट था और हसनीन सर का कमिटमेंट था, और बाद बाकी इस चीज़ से क्या जाहिर होता है, जिस बंदे का काम करने का हौसला हो केवल वही हैंडराइज कर सकता है। बाद बाकी जो इधर उधर मुड़ रहा हो और नहीं करना हो, वो एक अलग बात है। काम करने में दिल नहीं लग रहा हो तो हम भी परेशान नहीं करेंगे। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी विनीता मैडम वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते।
सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की हैप्पी होली। थैंक यू मैडम, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, थैंक यू आपके लिए सर मेरा एकेडमिक मैनेजमेंट में काम कर रही हूँ जी। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी मेरे साथ में जी। इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आ पा रही और ना अब आगे से आऊंगी और अच्छा वर्क भी करूंगी। अब नहीं आओ? मैं अब भी कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ जी। अच्छा, अब परमानेंट रहोगी मीटिंग में और वर्क करोगी परमानेंट ना? जी जी बिल्कुल। वेरी गुड, धन्यवाद। मेरा यही कमिटमेंट है। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार एकदम, वेरी गुड। देखो दोस्तों, थैंक यू सर। विनीता शर्मा का भी एक ये टारगेट है कि परमानेंट काम करेंगे, परमानेंट मीटिंग में रहेंगे। वेरी गुड, शानदार। और कोई अपना टारगेट रखना चाह रहा हो? हाँ जी, गुड़िया त्रिपाठी जी आइए, वेलकम। राधे राधे सर। राधे राधे मैडम, राधे राधे। मेरी तरफ से पूरी टीम को हैप्पी होली सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर काम तो हम भी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है बीच बीच में, कुछ फैमिली मैटर भी कुछ थोड़ा सा। कोई बात नहीं, वो तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, वो तो चलते रहते हैं सर। जी मुझे काम तो करना है, कुछ मतलब अगले होली तक कुछ इतना करके दिखाना है कि हाँ कोई देखे तो बोले हाँ कुछ जी किया है किसी ने। जी जी सर। बहुत बढ़िया। परमानेंट प्लान कीजिए, डेली प्लान कीजिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए, परिणाम अपने आप आ जाएगा। पर डे प्लान कीजिए, भले 2 करो लेकिन पर डे करो, निरंतर करो, बिना थके बगैर रुके। ओके, धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। दोस्तों और कोई अपनी बात रखना चाह रहा हो? समय का अभाव है। जी चलो कोई बात नहीं है। देखो, एक विनीता जी का टारगेट रहा है, एक उपेंद्र सर का टारगेट रहा है और एक रहा है गुड़िया त्रिपाठी जी का। पूजा चौधरी जी आइए, वेलकम। राधे राधे जी। राधे राधे मैडम, राधे राधे। देवी जी क्या हाल है? साथियों को मेरी तरफ से हैप्पी होली। हैप्पी होली मैडम, हैप्पी होली। वेरी गुड। बताइए क्या टारगेट है, कैसा है? अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलेगा जी। अब तक चला है उससे माइनस में चलेगा कि प्लस में चलेगा? अब प्लस में चलेगा। क्या बात है, वेरी गुड, धन्यवाद, वेरी गुड। ओके। देखो दोस्तों, यहाँ पर लेडीज हैं, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही हैं और कह रही हैं कि हमारा जो भी काम चला है अब तक उससे भी फास्ट काम चलेगा और केवल ओनली ट्रोनस्टल ही करेंगे। ठीक है, बाद बाकी शेवंत सर कहते हैं कि नारी शक्ति तो नारी ही शक्ति होती है, लेकिन शेरों से आगे आज की डेट में शेरनी भी चल रही हैं। ठीक है ना? और आप लोग हैं, किसी का भी एंड्राइज नहीं हुआ है और पता नहीं क्या सोच है क्या सोच नहीं है जी। और किसी का कोई मतलब बोलना हो तो अपना एंड्राइज कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। ये मीटिंग इसीलिए किया था आज हमने कि होली के दिन अपने अपने विचार विमर्श करें, सबको boलने का मौका मिले, क्योंकि हम तो रोज बोलते रहते हैं। तो आज आप लोगों के लिए मौका है। नमस्कार सर जी, नमस्कार सर। एक थोड़ा मेरे को करना था दोबारा, इसलिए पुनः एंड्राइड लिया मैंने आवाज के लिए। और कहते हैं कि समय समय की बात है, वो तो बोले वाहन है और भेड़ लूटी वो किया, वही अर्जुन बजेगा। क्या बात है? तो दोस्तों शायद वो कल ना मिले, अपनी बात को रखा करो, दिल खोल कर रखा करो। मैं भी आपके समान एक ना समझ था, स्टूडेंट को पहली बार समझ रहा हूँ और बोलने का मेरे को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, मैं सब कुछ हूँ। बोलने का कल मेरे को मंच से आया, बोलने से आया, तो क्या तो समय की बात है यार। जब आने वाले समय में आप इतने पीछे हो बोलोगे। सर आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। धन्यवाद देता हूँ मैं। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। चलो कोई बात नहीं सर, थैंक यू सर। समय समय का खेल है, समय समय की बात है, समय समय का खेल, समय समय की बात है, समय समय का खेल। और दोस्तों, वक्त बदलने में नहीं लगे जरा सी
समय समय की बात है, समय समय का खेल, वक्त बदलने में नहीं लगे जरा सी भी देर। तो वक्त बदलने वाले हम और आप ही हैं, ध्यान रखना। या तो वक्त के हिसाब से आप बदल जाओ, नहीं वक्त हमको और आपको बदल देगा दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ का। समय निरंतर निकलता जा रहा है, समय हमारा और आपका इंतजार नहीं कर रहा है। आज का दिन लौट करके नहीं आएगा। किस तरीके से हमको कल का दिन अपनी ज़िंदगी में जीना है, ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों दोबारा सेशन ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि किसी का कोई टारगेट नहीं है। जिन जिन लोगों के टारगेट थे उनके पूरे हो चुके हैं और सेशन को यहीं पर समाप्त कर देंगे, क्योंकि और किसी का टारगेट ही नहीं है। ठीक है, जो टारगेट लिए थे वो लोग आ चुके हैं। बाद बाकी अब भी किसी का टारगेट हो तो अपना हैंडराइज कर सकता है फटाफट, जल्दी से जल्दी, 1 मिनट का समय है जी। सर मेरा टारगेट रहेगा संडे के बाद, इंडिया पहुंचने के बाद। तो दोस्तों चलो बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने आज मंच पर आकर के ऊपर अपनी उपस्थितिकरण दिखाया। लेकिन बात यहीं पर है, लोग बाग कॉल करके तो बोलते हैं कि सर ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन पता नहीं मीटिंग पर आकर के न जाने क्या हो जाता है लोगों को। ठीक है, यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ पर बोलोगे। मैं तो आज इस मीटिंग को हिट करने वाला था,